की बात करने के बाद अगले स्टेप पर जब हम चलते हैं तो बात आती है मेवाड़ी ध्वज की बात आती है। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने है मेवाड़ी ध्वज। ये दोनों किसके चित्र हैं? इसी के साथ साथ मेवाड़ी ध्वज और ध्वज के साथ में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा राज तिलक की। मुझे बता सकते हो मेवाड़ी राजाओं का राज तिलक किसके द्वारा किया जाता था और वो कहाँ के निवासी थे? उन गांवों के भी साथ साथ के अंदर आपको नाम बताने हैं। तो देखिए मेवाड़ी ध्वज की बात करें तो मेवाड़ी ध्वज के अंदर किस किस का उल्लेख किया गया है? ये देखिए दोस्तों, ये मेवाड़ी ध्वज के अंदर सूर्य का उल्लेख किया गया है और सूर्य का उल्लेख किए जाने के कारण इनको सूर्यवंशी भी कहा जाता है। सूर्यवंशी। इस मेवाड़ी ध्वज के बीच में एक शब्द लिखा हुआ, ये ध्यान रखना है, गौर करना है। इस मेवाड़ी ध्वज के बीच में एक शब्द लिखा हुआ जिसका नाम है मेवाड़ लिखा हुआ है। इसके नीचे मेवाड़ का वाक्य लिखा हुआ है। ये वाक्य, जो दृढ़ राखे धर्म को ती राखे करतार, ये मेवाड़ का क्या है? प्रमुख वाक्य है दोस्तों। तो इस तरह से हमें हर एक शब्द को क्या करना है? याद करना। ये प्रमुख वाक्य हो जाएगा। और यहाँ जो खड़े हैं ये हैं भील। और दोस्तों भील में कौन है? इनके बारे में कहा जाता है कि ये पूंजा भील है। और सामने जो राणा खड़े हैं ना दोस्तों, इन राणा के बारे में जब पढ़ाऊंगा ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इन राणा का नाम है राणा प्रताप। इन राणा का नाम है प्रताप सिंह प्रथम। और प्रताप महाराणा प्रताप थे। और जब महाराणा प्रताप सब सूर्य और क्या कहते हैं सिर ऊंचा करते थे, जब सूर्य का तेज भी फीका पड़ जाता था दोस्तों, वो थे महाराणा प्रताप। ऐसे ही वीरों का रणबांकुरा का इतिहास चल रहा है, राजस्थान का इतिहास। हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि हमारे इस तरह से इस राजपूताने के इस तरह से पुरुष थे जो कभी किसी के सामने झुके नहीं। वो मुस्लिम आक्रमणकारी जब यहाँ पर अरब भी आए, यहाँ पर तुर्क भी आए, यहाँ पर मुगल भी आए, लेकिन किसी के सामने नहीं झुके। क्योंकि इसलिए नहीं झुके, कहा जाता है कि इन्होंने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए ही कार्य किया, जन जन के लिए लोकप्रिय हुआ करते थे। दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, भील जो है उनके हाथ में क्या बताया गया? उनके हाथ के अंदर तीर प्लस कमान, याद रखना। इसी के साथ साथ ऐसे भी फोटो है देखे मैंने जिसमें भाला है ना, ध्यान रखना क्या दिखाया गया है? भाला भी लिया हुआ इनके साथ है, हाथ के अंदर भाला लिया हुआ, तीर कमान है हाथ के अंदर। लेकिन अगर प्रश्न आए कि मेवाड़ी राणा के हाथ में क्या दिखाया गया है? मेवाड़ी राणा के हाथ के अंदर एक हाथ के अंदर ध्वज है, तो प्लस साथ साथ के अंदर किसको? तलवार को दिखाया गया है। एक हाथ के अंदर ध्वज, इनके भी एक हाथ में क्या रखा गया है? ध्वज को रखा गया है। तो दोस्तों आपने उत्तर दी है, उसी उत्तर पर मैं वापस आ जाता हूं। आपने कहा कि सर मेवाड़ी राजाओं का राज किसके द्वारा किया जाता था? भीलों के द्वारा किया जाता था। ठीक उसी प्रकार जब कछवा राजवंश की बात करें कि मीणों का द्वारा किया जाता था। जब हम बीकानेर के राठौड़ों की बात करें तो वहां पर जाट जाति के अंदर एक गोदारा शाखा उसके द्वारा किया जाता था। मारवाड़ की अगर हम बात करें तो मारवाड़ के अंदर अखेराज के वंशजों के द्वारा तिलक किया जाता था। यस, बहुत बढ़िया बात है। प्रेसी गुर्जर के सर हाथ में भाला भी है। यस, भाला लिए भी दिखाया गया है। यहाँ पर इस ध्वज को पकड़े हुए भी इनको दिखाया गया है। इसके अलावा दो गांव, ऊंदरी ऊंदरी और दूसरा गांव कौन सा था? ओगना गांव। या ऊंदरी और ओगना गांव के भील जिनको राज तिलक करने का अधिकार था। तो यहाँ राज तिलक इनके द्वारा किया जाता था। दोस्तों अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि इनके जो संस्थापक थे जिसका नाम